अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। फौजी एस्टैब्लिशमेंट जो दूसरों को सज्जी दिखाकर खबी मारती थी मौलाना फजल रहमान की जानब से, अब फौजी एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट काजी फाइज ईसा और हुकूमत को ऐसी सज्जी दिखाकर खबी मारी है कि अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। ना तो काजी फाइज ईसा बचता हुआ नजर आ रहा है और ना ही आईनी तरमीम होती हुई नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर, जिसके अंदर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सेनेटर हामिद खान और रऊफ हसन की जानब से शिरकत की गई है। बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप महफूज हैं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मजबूत हाथों के अंदर हैं, लिहाजा मेरी तरफ से आप परेशान मत हूं, मुझ पर एतमाद रखें, हुकूमत और काजी फाइज ईसा नहीं बचेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि 10 दिनों का वक्त है, जो भी होना है 10 दिनों के अंदर हो जाएगा। आईनी तरमीम के लिए जो भी कोशिशें करनी है, जितने भी लोग उठाने की कोशिश करनी है या जो भी मुलाकातें करनी है, 10 दिनों का वक्त है। 10 दिनों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की गई है खासतौर पर सलमान अकरम राजा साहब की जानब से, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान तारीखी स्टैंड लेकर खड़े हैं, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। यानी खुशखबरी तो पर यही है कि आईनी तरमीम नहीं हो रही, आईनी अदालत नहीं बन रही और काजी फाइज ईसा, वो जो मैंने दिन को आपको बताया था कि लंदन फरार होता हुआ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ से पहले काजी लंदन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कौम को बचा लिया है, हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और हमारे साथ राब्ते में हैं। लिहाजा वो जो कह रहे थे ना, अंसार अब्बासी साहब की खबर थी कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, बल्कि 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा हमारे पास नंबर आगे हैं, तो पीटीआई की जानब से यह दावा किया गया है कि हमारे तमाम बंदे अभी तक महफूज हैं और वो हमारे साथ राब्ते में हैं, वो हुकूमत के हाथों बिके नहीं हैं। जबकि सेनेटर कामरान मुर्तजा ने एक और बात की, उन्होंने कहा देखिए टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60,000 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें जो आईनी केसेस है ना, जिनके लिए अलग अदालत बनाई जा रही है, वो सिर्फ 200 है। यानी वो तो 1% क्या 0.5% भी नहीं बनता टोटल केसेस का। तो लिहाजा इस सिलसिले में यही हो सकता है कि एक आईनी बेंच जिसके अंदर 5 जजेस शामिल हो वो बना दिया जाए, और आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो 4-5 जजेस और ले आए, बस इतना ही हो सकता है। अलग आईनी अदालत नहीं बन सकती। यही वजह है कि इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह तो फिर गुनाह बेलज्जत होगा, इसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह पे मौजूद रहना है, काजी फाइज ईसा ने भी घर जाना है, और अगर ऐसी ही तरमीम करनी है तो फिर ये गुनाह बेलज्जत होगा। बहरहाल इस आईनी तरमीम के लिए अभी बड़े चैलेंज हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि एक तो आज शुएब शहीन की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा फिलहाल तो आईनी तरमीम वाला मामला टल गया है, लेकिन यह सिलसिला 17 अक्टूबर के बाद दोबारा शुरू होगा, और अगर यह 17 अक्टूबर के बाद दोबारा एक्टिविटी हुई तो फिर आप हमें सड़कों पर देखेंगे, हम ये तरमीम नहीं होने देंगे। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर मुस्तफा नवाज खोखर साहब की जानब से दायर की गई कि आईनी तरमीम के हवाले से मुसवदा पब्लिक किया जाए और 8 हफ्तों का वक्त दिया जाए ताकि कौम को इस पर एतमाद में लिया जा सके। और कल सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से दरखास्त दायर हो जाएगी। तो लिहाजा इतनी आसानी के साथ अब आईनी तरमीम तो होने नहीं जा रही। इस सारी सूरत हाल में जी जो हाफिज हमदुल्ला सीनियर रहनुमा है JUIF के, उनका जो बयान आया है वो भी बड़ा अहम है और वो भी सूरत हाल वाज़िया कर देते हैं। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि मुतवक्का हुकूमती आईनी अदालत के नाम पर एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जेक्टिव के ताबे होगी, जिसका चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वज़ीर आज़म की स्वाबदीद पर लगाया जाएगा। इस आईनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं।
इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को खड्डे लाइन लगाया जाएगा। वकला तंजीमें निकलें, अब अदलिया और आइन के तहफ्फुज की जंग लड़ने का वक्त है। खामोशी इख्तियार की गई तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। तो लिहाजा JUF बतौर जमात आईनी अदालत, काजी फाइज ईसा और इस आईनी तरमीम की खुलकर मुखालफत कर रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जहां पे आप कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर किसी और जगह पे खड़े हैं और बाकी सारी PTI किसी और जगह पे खड़ी भी है। जो कुछ आज KPK के अंदर हुआ, PTM के साथ, PTM के लोगों पर सीधी फायरिंग की गई, KPK की पुलिस की जानब से 3 कारकुन इस वक्त शहीद हो चुके हैं, 15 से ज्यादा जख्मी हैं। और इस सारी सूरत हाल पर सबसे पहले जरा मैं आपको बताता हूं कि मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उनकी जानब से धमकियां दी गई हैं, और फिर इस पे PTI का क्या मौकफ है और KPK की हुकूमत का क्या मौकफ है, आपको पता लग जाएगा कि गंडापुर इस वक्त कहां पे खड़ा है। क्या वो मोहसिन नकवी के साथ खड़ा है या PTI के साथ खड़ा है। मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि PTM पर वजारत दाखिला ने पाबंदी लगाई, जिसकी वजूहात बताना जरूरी है। किसी सूरत मुतवाजी अदालती निजाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। नस्ली इम्तियाज को आगे लाकर कौम में तकसीम की बात कर रहे हैं, और जो भी इन लोगों का साथ देगा, जो भी इनके साथ खड़ा होगा, जो भी इनको सपोर्ट करेगा, उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। रियासत उसके खिलाफ एक्शन लेगी और उसका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। किसी को बंदूक उठाने और रियासती अदारों पर हमला आवर होने नहीं देंगे। कलअदम PTM की सहूलतकारी करने वालों को भी के खिलाफ भी गिरफ्त जो है वो सख्त होगी। और कलअदम PTM की डॉक्यूमेंट्रियां भारतीय कंपनी ने बनाई हैं, बैरूनी फंडिंग से मुतल्लिक भी शवाहिद आने वाले हैं। असला उठाने और कौम को तकसीम करने की तरगीब की इजाजत नहीं देंगे। रियासत मुखालफ इकदामात में मुलव्वस अनासर से कोई रायत नहीं होगी। इनका कोई इजाजत नहीं है, कोई जिरगा शिरगा नहीं होगा। ये कौन सा उनका जिरगा है जिसके अंदर हजारों लोग आ रहे हैं, आप एक अलग अदालत लगाने जा रहे हैं, लिहाजा आपके लिए कोई स्पेस नहीं है, आपको कोई माफी नहीं दी जाएगी, और जो जो आपके साथ खड़ा होगा उसको भी माफी नहीं मिलेगी, उसका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जाएगा। यह है मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट। उसके बाद जनाब KPK हुकूमत की जानब से जो सरकारी रद्द अमल आया है बैरिस्टर सैफ के जरिए, उन्होंने कहा है कि कलअदम जमात को इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जा सकती। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट को वफाकी हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया है, इसलिए 11 से 13 अक्टूबर तक इन्हें इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला ने मसाइल के हल के लिए तमाम फ्रीकैन को जिरगे की दावत दे दी है, और वफाकी हुकूमत ने आइन के तहत जो है इनको कलअदम किया है, तो लिहाजा हम आइन की पाबंदी करेंगे और हम PTM को किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी जहां पर मोहसिन नकवी खड़ा है वहीं पर KPK की गंडापुर की हुकूमत खड़ी है। अब PTI कहां पे खड़ी है, PTI बतौर जमात कहां पे खड़ी है। एक तो सलमान अकरम राजा की जानब से, जो कि सेक्रेटरी जनरल है PTI के, उनकी जानब से यह ऐलान किया गया कि वफाकी हुकूमत के गैर आईनी हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। मैं वकालत के लिए हाजिर हूं। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात को भी चैलेंज करना जरूरी है। पख्तून जिरगा अफराद और कबाइल का आईनी हक है, यानी ये उनका हक है। अगर उन्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं बतौर वकील उनकी वकालत करने के लिए तैयार हूं। फिर जनाब PTI का आज सियासी कमेटी का इजलास होता है, उसका जो अलामिया जारी होता है उसके अंदर कहा जाता है वफाकी हुकूमत की जानब से पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत, और वफाकी हुकूमत की जानब से पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून जिरगे के इनेकाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर जायजा, यानी मुकम्मल तौर पर मुजम्मत की गई है जो पाबंदी लगी है PTM पर, और जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, या जो सीधी फायरिंग हो रही है। अब PTI का सदर, PTI का चेयरमैन, PTI का बानी चेयरमैन, PTI का सेक्रेटरी जनरल, PTI का अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के अंदर, और PTI की सियासी कमेटी इस फायरिंग की, इस सारे मामले की, PTI पर पाबंदी की, वो कर रहे हैं मुजम्मत। जबकि जो KPK हुकूमत है वो अपनी जमात से बगावत करते हुए इस वक्त
एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, और वो पीटीएम के साथ बजाय हमदर्दी करने के या जो आज लाशें गिरी हैं उसकी मुजम्मत करने के कह रहे हैं कि भाईजान क्योंकि ये गलत तंजीम हो गई है लिहाजा हम इनके साथ जो है नहीं चाह सकते। जैसे बाकी जमातें कहती क्योंकि ये 9 मई वाले हैं, क्योंकि ये शरपसंद हैं, क्योंकि ये इंतशारी टोला है, लिहाजा इसलिए इनको जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा जो पीटीआई के साथ होता है आज वही पीटीआई की केपीके की हुकूमत पीटीएम के साथ कर रही है, जो मैं समझता हूं कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इस सारी सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई है और कहा गया कि रियासत कबाइल की बात सुने, तशद्दुद और फायरिंग से हालात मजीद खराब होंगे। वाना और खैबर में कबाइल पर होने वाले तशद्दुद काबिल मुजम्मत हैं। तो लिहाजा फजल रहमान से लेकर पीटीआई बतौर जमात इस सारे मामले की मुजम्मत कर रही है, पीटीएम से हमदर्दी का इजहार कर रही है, जबकि बैरिस्टर साहब और गंडापुर इस सब की मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला और ये पीटीआई को पॉलिटिकली सियासी तौर पे केपीके के अंदर बहुत भारी पड़ेगा।